हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होने की क्या शर्त है, इसको अपन लोग सीखेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होने की शर्त है वह तीन प्रकार का आपको हम पढ़ाएंगे, जिसमें से पहला केस आपको बता रहे हैं। देखिए, जो माना कि युगपत समीकरणों का एक युग्म इस प्रकार है, तो एक युग्म हम ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से बाद में समझेंगे। यहाँ ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद ले रहे हैं e2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है ना। एक युग्म यह लिए, दूसरा युग्म यह है। चलिए, तीन केसेस में पहला केस आपको बता रहे हैं। केस फर्स्ट, पहला केस। देखिए, पहला केस जो अपना लोग को आएंगे वो है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। अगर ऐसा केस आ जाए, तो इस तरह अगर केस आ जाएगा तो इस स्थिति में युगपत समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी केवल और केवल एक हल होगा, और ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। तो बात समझ में समझ गए। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे, तो इस स्थिति में युगपत समीकरण की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो होगा अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। तथा ग्राफ जो होगा इसमें कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ध्यान से देख लेते इसको भी। अगर ऐसा कंडीशन होगा तब ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ऐसा ग्राफ आप लोग को प्राप्त होगा। ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल लेख हम आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन हम ले रहे हैं x माइनस 2y बराबर 0, और एक इक्वेशन ले रहे हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब लिख रहे हैं हम यहाँ। अब यहाँ देखिए, अगर आपको पूछे जो a1 बराबर क्या है, तो a1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, तो a1 यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पर अगर b1 आपसे पूछे, b1 क्या है? -2 है, तो -2 देंगे। उसके बाद c1 क्या है? कुछ नहीं है, तो c1 यहाँ पर क्या है? 0 है, तो 0 देंगे। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर a2 देखिए कितना है? 3 है। उसके बाद b2 कितना है? 4 है। फिर c2 कितना है? -20। क्लियर है। अब देखिए, यह कंडीशन अपना लोगों को कैसे आता है? a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 करके दिखा देते हैं। देखिए, अगर यहाँ हम लिखें a1/a2 बराबर, तो a1 का मान देखिए 1 है, तो यहाँ 1 दीजिए। a2 का मान यहाँ 3 है, 3 दे दिए। क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे b1/b2, तो b1 दे कितना है? -2। b2 कितना है? 4। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ हम करें c1/c2, तो c1 दे कितना है? 0 है, और c2 कितना है? -20। क्लियर है। तो बराबर में देखिए यह हो जाएगा 1/3 ही रहेगा। इसको काट देंगे तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस में होगा, और यह क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए a1/a2 का मान 1/3 है, और b1/b2 का मान -1/2 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो यह है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो गया b1/b2।
तो पहला केस में अपन लोग क्या प्राप्त हुआ, इक्वेशन लेकर आपको दिखाए जो यह a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा इस इक्वेशन का, और यह इक्वेशन का जो हल होगा केवल और केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ गए ना। तो चलिए हम आपको ग्राफ खींच करके अब दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। तो चलिए अपन लोग यह समीकरण क्या करते हैं, अपन लोग ग्राफ खींच के दिखाते हैं सच में प्रतिच्छेदी होता है कि नहीं होता है। चलो तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण x, समीकरण x। तो क्या है यहाँ पर देखिए, x माइनस 2y बराबर 0। अब देखिए x को यहाँ लें और यह 0 है, और ये माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस समीकरण का अपन लोग क्या करते हैं, हल निकालते हैं। देखिए ग्राफ जब भी खींचेगा तो कम से कम इक्वेशन का 3 ठो हल लीजिएगा, ठीक है ना। 3 हल लेने से ग्राफ जो है जल्दी गलत नहीं होगा आपका, समझे ना। कम से कम 3 हल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम x और y लेते हैं, दोनों चर लिए। अगर मान चलिए अगर हम y का मान यहाँ 0 देते हैं, तो y का मान जब 0 देंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी x का मान भी 0 ही हो जाएगा। समझ गए ना। अगर मान चलिए यहाँ पर हम 1 रखते हैं, ठीक ना, y का मान 1 रखते हैं, तो y का मान जब 1 2 गुना 1 करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पर मान चलिए हम 2 रखते हैं तो y का मान 2 देंगे, 2 दूना 4, x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब समझ गए। अब चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 से देखिए यह जितना भी मान है ना, इस समीकरण का हल आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में यहाँ पर है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, 3x को यहाँ लेते हैं और 20 प्लस जो 4y उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 4y। ठीक है, और x बराबर यहाँ जो हो जाएगा वह हो जाएगा 20 माइनस 4y बटा 3x। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक सारणी ले लेते हैं अपना लोग। फिर यहाँ पर x और y अपना लोग ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ अपना लोग मान रखते हैं, अगर यहाँ हम 2 मान दें, y का मान अगर 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और 20 में से अगर 8 चल जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। और 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12। क्लियर। फिर अगर यहाँ y का मान हम 5 लेते हैं तो 5 चौके 20, और 20 में से 20 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब y का मान चले अगर यहाँ हम 0 लेते हैं तो ये पोर्शन तो पूरा 0 हो गया, ठीक ना। अब बच के गया 20, तो 20 बटा यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, तो यह जो जितना ईमान है ये इक्वेशन का हल है। समझ गए ना। अब इसी हल को क्या करते हैं अपन लोग, ग्राफ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, सब आदमी ग्राफ खींचते हैं, समझने की प्रयास कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए यह आपको हो गया x अक्ष, यह हो गया y डैश अक्ष, यह हो गया y अक्ष, और यह हो गया आपको x अक्ष। ठीक है, x अक्ष। अब ध्यान से समझते हैं सवाल। अब देखिए
यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हम स्केल ले रहे हैं, ध्यान समझते हैं, स्केल जो ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले रहे हैं 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। ठीक है, मतलब दोनों एक्सिस पर हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, आपका मन हो तो यहाँ पर मान के चलिए 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 20 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ वैल्यू होगा ना उस हिसाब से यहाँ पर लेंगे अपन। ठीक है, तो चलो 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी लेते हैं, मतलब इधर x पर क्या लिए 7 तक लिए, इधर भी लीजिए, इधर माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4 -6 -7। ठीक है, फिर ऊपर चलेंगे तो फिर प्लस में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर नीचे आइए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ले लिए। अब चलिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, तो यहाँ तो 0 है तो मान चलिए इस पॉइंट पर आएंगे। ठीक है ना, तो यह 0,0 हो जाएगा, यह 0 है। ठीक है, उसके बाद x का देखिए 2 है, y पर 1 है, तो x पर देखिए 2 है और y पर 1 है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। यह कितना है 2,1, 2 और 1। पहले क्या करते हैं अपन लोग, x एक्सिस को लिखते हैं तब y को लिखते हैं। तो देखिए फिर x का मान कितना है 4 देखिए और y का मान 2 है, तो x पर चलेंगे अपन लोग कितना 4 चलेंगे, उसके बाद देखिए y पर 2 चलेंगे, तो x पर 4 और y पर 2, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ये कितना हो जाएंगे 4,2। ठीक है, अब जो इस तीनों पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट से एक लाइन अपन लोग गुजार देते हैं। ठीक है, लाइन गुजार दी। यह लाइन जो है कौन सा इक्वेशन का है, यह है x माइनस 2y बराबर 0 का, समझ गए ना, इसका इस इक्वेशन का लाइन। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अपन लोग क्या करते हैं, अब की बार इस वैल्यू को दर्शा रहे हैं। देखिए x पर 4 है, y पर 2 है, तो x पर 4 है, y पर 2 है, यहाँ तो पहले से आया हुआ है, तो एक पॉइंट यह तो पॉइंट हो ही गया, कॉमन हो गया यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर y बराबर देखिए 5 है और x पर क्या है 0 है, तो x पर 0 है और y पर 5 है, तो x पर 0 ही रहेंगे, y पर 5। अपन लोग यहाँ पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, तो यह कितना हो गया अपन लोग को 0,5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 20/3 है, तो 20/3 है, सीधी सी बात है, अगर 20 में 3 से भाग दें हम तो 3 6 के 18, यानी कि 6 आता है। ठीक है, कितना आता है 6। अब बच कितना जाता है, इसमें 2 बच जाता है, तो 6 पर तो आएंगे। अब 2 घर चल देते गिन यहाँ से 1 2, मतलब लगभग यहाँ पर ही पॉइंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, पहले x एक्सिस को लेंगे, तो यह हो जाएगा 20/3,0। ठीक है, अब इस तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए गुजर गया ना, इस पॉइंट पर पूरा प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया, इस पॉइंट पर किया ना प्रतिच्छेद, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आया, प्रतिच्छेदी आया, यही तो आपको दिखा रहे थे तभी से। प्रतिच्छेदी आया, तो कितने हल होंगे जी, अद्वितीय हल होंगे और केवल इसका एक हल होगा। तो यह जो ग्राफ है इसके हम इक्वेशन का हो गया, यह हो गया 3x + 4y
-20 बराबर 0। इसका बात समझ गए ना। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और नेक्स्ट केस सेकेंड आपको सेकेंड लेक्चर में बताएंगे, फिर केस थर्ड उसके बाद आपको बताएंगे। समझ गए ना। तो तब तक आपको इसको वीडियो को पॉज करके अच्छा से लिख लीजिए। कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।